लेकिन इस मैच में पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो बाबर आजम के अनफिट होने की सूरत में हुआ। एक तो शान मसूद पहले ही ज़ख्मी थे, शान मसूद ये मैच नहीं खेले और अब बाबर आजम भी ज़ख्मी हो गए, तो पाकिस्तान के लिए शदीद मुश्किलात हैं। लेकिन असल जो पाकिस्तान के लिए ख़ास बात है कि वो सऊद शकील जो कि अनफिट थे, जो नहीं गए थे वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर, फिर बाद में उन्हें भेजा गया, उन्होंने दूसरी इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी बनाई। बंगाली टाइगर्स ने ऑस्ट्रेलिया के नाको चने चबवाए हुए हैं। डार्विन में जो टेस्ट मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान, तो बांग्लादेश ने ये साबित किया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीते थे, 2 अपने मुल्क में, 2 अपने मुल्क से बाहर, तो वो कोई फ्लूक नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और काउंटी के प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की टीमों के दरमियान 3 रोज़ा मैच जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामज़न था और पाकिस्तान को ये मैच जीत लेना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी और 260 रन से ज़ायद का टारगेट था। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो बाबर आजम के अनफिट होने की सूरत में हुआ। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में भी बाबर आजम के दाएं हाथ पर गेंद लगी थी और यहाँ पर भी फास्ट बॉलर लम्सडन की एक गेंद बाबर आजम के दाएं हाथ पर लगी और उसके बाद वो बैटिंग छोड़कर चले गए। उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया था, 6 रन बनाए थे और फिर उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि बाबर आजम सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग नहीं करेंगे। अब फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, अभी तक कोई क्लियर सूरत हाल नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग सेशन में जो 17 तारीख यानी पीर के दिन होगा उसमें हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस मैच को खेलने के बाद कैंट की काउंटी, इंग्लिश काउंटी कैंट से रवाना हो जाएगी लीड्स, जहां सीरीज़ का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। एक तो शान मसूद पहले ही ज़ख्मी थे, शान मसूद ये मैच नहीं खेले और अब बाबर आजम भी ज़ख्मी हो गए, तो पाकिस्तान के लिए शदीद मुश्किलात हैं। लेकिन असल जो पाकिस्तान के लिए ख़ास बात है कि वो सऊद शकील जो कि अनफिट थे, जो नहीं गए थे वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर, फिर बाद में उन्हें भेजा गया, उन्होंने दूसरी इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी बनाई। सलमान अली आगा एक मरतबा फिर नाकाम रहे और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान ने भी 20 से ज़्यादा रन बनाए थे जब पाकिस्तान फतह की जानिब पेशकदमी कर रहा था। बहरहाल इस प्रैक्टिस मैच के बाद अब पाकिस्तान का असल इम्तिहान शुरू होगा हेडिंगले लीड्स में। सीरीज़ के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में वहाँ की पिच डिफरेंट होगी। यहाँ बेकनम की जो पिच थी वो तेज़ थी, फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार साबित हो रही थी। उसके अलावा इंग्लैंड की टीम में शामिल ऑफ स्पिनर शोएब बशीर ने भी इस मैच में 3 डे मैच में उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था। पाकिस्तानी स्पिनर्स कोई ख़ास तासुर छोड़ने में नाकाम रहे। साजिद खान को खिलाया था, अली उस्मान भी थे शायद, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब असल इम्तिहान शुरू होगा हेडिंगले लीड्स टेस्ट में। अब पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होता है। इमामुल हक ने भी रन स्कोर कर लिए, पहले उन पर तलवार लटक रही थी कि अगर शान मसूद फिट हो जाते हैं तो इमामुल हक का क्या होगा, लेकिन अब इमामुल हक ने भी इस प्रैक्टिस मैच में रन स्कोर किए और वो भी अब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वो डेफिनेटली खेलेंगे। अजान उवैस के साथ वो पाकिस्तान की इनिंग्स ओपन करेंगे। अब पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन आजमाता है कि कितने बॉलर्स पाकिस्तान खिलाता है, जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में था। आमिर जमाल को इस प्रैक्टिस मैच में मौका फराम किया गया। क्या आमिर जमाल एज एन ऑलराउंडर, हालांकि उनकी अभी ऑस्ट्रेलिया के अब से 2 साल कबल ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद एज एन ऑलराउंडर उनकी कारकर्दगी कोई इतनी नुमाया नहीं रही, वो टीम से भी बाहर रहे। तो अब पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन करेगा, लेकिन तीनों फास्ट बॉलर्स लगता यही है कि मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और उनके अलावा जो तीसरे फास्ट बॉलर हैं वो भी पाकिस्तानी टीम में शामिल होंगे और मोहम्मद अली, और इस तरह से 3 फास्ट बॉलर्स तो होंगे। स्पिनर एक होता है, 2 स्पिनर्स होते हैं, ये तो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस हेडिंगले लीड्स के मैदान पर पाकिस्तान सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 1996 में, 1 इनिंग्स और 18 रन से, और उसके अलावा पाकिस्तान के हिस्से में कोई कामयाबी नहीं आई है। तो अब पाकिस्तान इस मैदान पर कि जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गेंद सीम होती है, स्विंग होती है, फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार साबित होती है, तो अब क्या रवैया होगा हेडिंगले लीड्स की पिच का, क्योंकि जो दीगर मैदान है इंग्लैंड के ओवल लंदन, फिर लॉर्ड्स लंदन, उसके अलावा एडबास्टन बर्मिंघम, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, उन तमाम मैदानों के बरक्स जो है
यहाँ की पिच जो है हेडिंगले लीड्स की, उसके बारे में कहा जाता है कि ये फास्ट बॉलर्स के लिए, स्विंग बॉलर्स के लिए, सीम बॉलर्स के लिए मददगार साबित होती है। तो पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करता है देखना होगा। लेकिन दूसरी जानिब बंगाली टाइगर्स ने ऑस्ट्रेलिया के नाको चने चबवाए हुए हैं। डार्विन में जो टेस्ट मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान, तो बांग्लादेश ने ये साबित किया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीते थे, 2 अपने मुल्क में, 2 अपने मुल्क से बाहर, तो वो कोई फ्लूक नहीं था, क्योंकि बांग्लादेशी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सख्त मुश्किलात पैदा की हैं। 67 रन्स पीछे ऑस्ट्रेलिया की टीम, बांग्लादेश को 67 रन्स की बरतरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया की अभी 4 विकेटें गिर गई, जिनमें मेन बैट्समैन स्टीव स्मिथ शामिल हैं, वो भी आउट हो चुके हैं। मार्नोस लबोशेन, ट्रेविस हेड ये आउट हो चुके हैं, और तो इसका मतलब वेदरलार्ड ये आउट हो चुके। तो अब देखते हैं, कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी पिच पर मौजूद थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने, चाहे वो बैटिंग के शोबे में हो चाहे बॉलिंग के शोबे में, अगरचे नाहिद राना जो उनके तेज़ बॉलर हैं वो ज़ख्मी हैं, तो वो ये टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन हसन महमूद जो पाकिस्तान भी आए थे, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। पहली इनिंग्स में उन्होंने 6 विकेटें हासिल की। फिर उनके अलावा मेहदी हसन मिराज जो उनके ऑलराउंडर हैं, जो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी की, जिसकी वजह से एक बड़ी लीड 228 रन की लीड लेने में कामयाब हुई बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो बांग्लादेश के चांसेस बड़े रोशन हैं, क्योंकि कल पहला सेशन इंपॉर्टेंट होगा, और अगर पहले सेशन में कैमरून ग्रीन या एलेक्स कैरी को आउट कर लेते हैं बांग्लादेशी बॉलर, तो इसके बाद वेबस्टर हैं, और फिर जो है वो पैट कमिंस, उनके अलावा जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और नेथन लाइन बैटिंग के लिए आएंगे। तो सुनहरी मौका है बांग्लादेश के लिए कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पहली मर्तबा हराए। अगरचे एक टेस्ट मैच बांग्लादेश जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन वो उसने अपनी सरजमीन पर जीता था। तो अब देखते हैं कि बांग्लादेशी टीम जिस तरह से उसका कॉम्बिनेशन बन गया है, आप देखें 3 फास्ट बॉलर्स उन्होंने खिलाए हैं, जिनमें हसन महमूद है, उनके अलावा तस्कीन अहमद, इबादत हुसैन, और 2 स्पिनर्स तेजुल इस्लाम और उसके अलावा मेहदी हसन मिराज जो कि ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है बांग्लादेश का। उनके तंजीद हसन ने जो सेंचुरी बनाई, अपनी पहली सेंचुरी, तो वो भी बड़े, उनकी टीम बड़ी कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है। तो अब देखते हैं कि कल जो है वो क्या होता है, क्या बांग्लादेशी टीम ऑस्ट्रेलिया को ज़ेर कर लेती है। फिर अगर बांग्लादेश ये टेस्ट मैच जीतता है तो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर भी आगे जाने के अपने इम्कानात रोशन करेगा। और पाकिस्तान का तो अब इंग्लैंड से मुकाबला है। पाकिस्तानी टीम जो है उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन बांग्लादेश ने ये बताया है कि उनकी जो मुस्तकिल मिजाजी थी, कंसिस्टेंसी, उस कंसिस्टेंसी की बदौलत उनकी टीम अब रफ्ता रफ्ता एक मजबूत कुव्वत का रूप धारती जा रही है। दूसरी तरफ भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान भी आज गॉल में टेस्ट मैच हुआ। पाडिक्कल ने सेंचुरी बनाई और भारतीय टीम अच्छी उसकी पोजीशन है। केएल राहुल ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। तो अब देखते हैं कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में भारत की कारकर्दगी क्या रहती है। फिर अफ़गानिस्तान और आयरलैंड की टीमों के दरमियान भी वनडे सीरीज़ है, और पाकिस्तान इंग्लैंड की होगी, फिर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया, और फिर श्रीलंका भारत। तो क्रिकेट ही क्रिकेट है हर तरफ, लेकिन सबकी नज़रें पाकिस्तानी टीम पर मरकूज़ हैं कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देती है इस प्रैक्टिस मैच के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट ये प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान की ग्रिप में था जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान इसमें कामयाबी हासिल करेगा, अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान की जिस तरह से लोअर ऑर्डर जो है वो कलेप्स होता है, अगर वो नहीं हुआ तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। अब सिलेक्टर्स के लिए मुश्किल होगी। सऊद शकील भी फॉर्म में आ गए, अब सऊद शकील को खिलाएं, सलमान अली आगा को खिलाएं, बहुत सारी चीज़ें होंगी सरफराज अहमद एंड कंपनी के लिए कि वो क्या सोचते हैं। हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।